पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा था, राजा भोलानाथ। नाम तो भोलानाथ था, पर गुस्से में आते ही आसमान जमीन एक कर देता था। राजा को दुनिया की हर सब्जी पसंद थी, लेकिन बैंगन उसका सबसे प्रिय था। बैंगन का भरता, बैंगन का भुर्ता, बैंगन का बार बार तला हुआ टुकड़ा, हर चीज उसकी थाली में चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कि राजमहल में रोज सुबह सबसे पहले यही पूछा जाता, महाराज आज बैंगन कैसी बनवाएं, मसाला, भुर्ता या दही वाला? राजा मुस्कुराता, मूंछें ऐंठता और कहता, बैंगन के बिना तो जीवन अधूरा है, बैंगन ही मेरा सच्चा मित्र है। दरबारियों को कभी कभी लगता कि अगर रानी और बैंगन में से चुनना पड़े तो राजा शायद बैंगन ही चुन लेगा। एक दिन सुबह सुबह राजकुक, राजा का शाही बावर्ची, दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। महाराज, उसने हकलाते हुए कहा, राजभवन के बगीचे से सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे मोटा बैंगन चोरी हो गया है। राजा की आंखें गोल हो गई। क्या कहा? मेरा पसंदीदा बैंगन चोरी हो गया है? पूरा महल गूंज उठा। रानी, मंत्री, सिपाही, पहरेदार सब दौड़कर आ गए। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, जिसने भी मेरा बैंगन चुराया है वो देशद्रोही है, तुरंत ढूंढो उसे। मंत्री हरिराम बोला, महाराज चिंता मत कीजिए, हम जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछताछ बगीचे के माली से करनी होगी। माली को दरबार में लाया गया। राजा ने गरजते हुए पूछा, बताओ बैंगन कहाँ गया? माली घबराकर बोला, महाराज मैंने तो बैंगन कल ही देखा था, वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मानो बैंगन नहीं बैंगनपुर का राजा हो। पर आज सुबह जब आया तो डंठल खाली मिला, लगता है कोई चोर रात में आया होगा। राजा ने गुस्से में कहा, अगर बैंगन नहीं मिला तो तुम्हें ही जेल में डाल दूंगा। बेचारा माली रोते रोते बोला, महाराज बैंगन की कसम मैंने चोरी नहीं की। दरबार में कुछ चालाक दरबारी बैठे थे। उनमें से एक बोला, महाराज बैंगन चोरी करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये कोई खास दुश्मन होगा, शायद पड़ोसी राज्य का राजा, जो जानता है कि आपको बैंगन कितना प्रिय है। उसने आपकी कमजोरी पर वार किया है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं महाराज, ये काम महल के अंदर का ही है, चोरी करने वाला कोई है जो आपके साथ ही खाता पीता है। इतना सुनते ही राजा शक करने लगा, कहीं मेरी रानी ने तो बैंगन नहीं खा लिया। रानी तुरंत बोली, हे महाराज, मैं भले ही नाराज हो जाऊं, पर आपका बैंगन कभी नहीं चुराऊंगी। वैसे भी मुझे तो आलू पसंद है। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। राजा ने ऐलान करवा दिया, जो भी मेरा बैंगन ढूंढ कर लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सारे गांव कस्बे के लोग लग गए बैंगन ढूंढने। किसी ने कुएं में देखा, किसी ने मंदिर के पीछे, तो किसी ने तालाब में। एक पंडित जी तो यहाँ तक कह बैठे, महाराज बैंगन का अपहरण हुआ है, हो सकता है वो अब दूसरे राज्यों में शादी कर चुका हो। राजा ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, अब बैंगन का विवाह भी हो गया। 3 दिन बीत गए, पर बैंगन का कुछ पता नहीं चला। तभी राजमहल के पास एक बंदर पकड़ा गया। उसके हाथ में वही बैंगन था, आधा खाया हुआ। सिपाही उसे पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने देखा और रोने जैसा चेहरा बना लिया, अरे मेरा प्यारा बैंगन आधा खा लिया इस बंदर ने। बंदर उछल कूद करने लगा, मानो कह रहा हो, क्या करे महाराज, बैंगन इतना स्वादिष्ट था कि खुद को रोक नहीं पाया। मंत्री हरिराम ने कहा, महाराज प्रत्यक्ष अपराधी तो ये बंदर है, इसे सजा दीजिए। राजा ने गुस्से में मूंछें तानते हुए कहा, ऐसे गुनाह की सजा मौत होनी चाहिए। लेकिन तभी रानी ने हंसते हुए कहा, महाराज आप सचमुच बैंगन के दीवाने हैं, बैंगन के लिए बंदर को मार देंगे? क्यों ना इस बंदर को पालतू बना लिया जाए, अब ये रोज आपके लिए बैंगन तोड़ कर आएगा। राजा ने सोचा और बोला, ठीक है, इसे फांसी नहीं नौकरी मिलेगी, आज से ये बंदर बैंगन मंत्री कहलाएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन से बंदर सचमुच रोज राजा के लिए बैंगन लेकर आता, कभी खेत से, कभी बाजार से, कभी किसी सब्जी वाले की गाड़ी से चुपके चुपके उठा लाता। राजा खुश हो गया। वो बोला, आज से मेरे राज्य का प्रतीक चिन्ह बैंगन होगा और साल में एक दिन बैंगन दिवस मनाया जाएगा। गांव के लोग भी मजे लेने लगे। बच्चे गली गली में नारा लगाने लगे, बैंगन हमारा राजा है, राजा हमारा बैंगन है।
धीरे धीरे राजा का बैंगन प्रेम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। पड़ोसी राज्य के लोग भी चिढ़ाते, देखो देखो ये वही राजा है जिसका बैंगन चोरी हो गया था। राजा पहले तो गुस्सा करता पर फिर हंस देता। आखिरकार उसने मान ही लिया कि राजा हो या प्रजा, बैंगन सबको प्यारा है। और इस तरह एक बैंगन ने पूरे राज्य को हंसी और एकता में बांध दिया।